अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये हफ़्ता अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। वीकली वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी डिटेल के साथ कवर किया था गोल्ड को कि गोल्ड का अगले हफ़्ते हम क्या टारगेट देख सकते हैं। अगर दोबारा से थोड़ा सा उसको रिव्यू करें तो मैंने यही कहा था वीकली वीडियो में कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है 4209 का एरिया, जब तक ब्रेक नहीं होता, क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था कि मार्केट ने ये एक स्ट्रक्चर बनाया कि यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नया हाई लगाया, फिर एक जो लो लगा के और फिर एक नया हाई लगा लिया। तो इस वेव में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रिट्रेसमेंट हमें नज़र नहीं आई। उसके बाद ये एक H1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास एक रिट्रेसमेंट थी, तो मार्केट ने आके उसी एरिया से एग्जैक्टली एक पुल बैक ऊपर की तरफ दिया है। और फ्राइडे वाले दिन भी इस एरिया को मेंशन किया था, ये सारा एरिया हमारा बाइंग एरिया था और एक ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है वीकली 4253। ओवरऑल बुलिश जो हैं, जिन लड़कों ने बाइंग की हुई है उनके लिए एक अच्छी क्लोजिंग दी है गोल्ड ने ओवरऑल। तो आज मंडे के दिन क्या लेवल्स हो सकते हैं गोल्ड के, जिनको हमने बिल्कुल देखना है। ये हफ्ता इतना इजी नहीं रहना इस कंपेयर टू पिछले हफ्ते हमने सिर्फ बाइंग की है। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ तक बाइंग चली है, बीच में हमने यहाँ इन एरियाज में भी बाइंग की है, इन एरिया से भी बाइंग की है। लेकिन इस हफ्ते हमें वेट करना थोड़ा ज़्यादा क्लियर सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट हमें वेट करना पड़ेगा, एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इस कंपेयर टू पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते काफ़ी लोगों ने बगैर देखी भी काफ़ी जगहों से बाय एक्टिव कर ली, लेकिन इस दफ़ा उस तरह मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट ने डेली क्लोजिंग दी है। अगर इन केस अगली मंडे की क्लोजिंग भी बेरिश दी जाती है तो फिर जो है बेरिश सेटअप को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो बाइंग एरिया है, पोटेंशियल बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया, उनकी भी बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम किन एरियाज़ को टारगेट करेंगे। अगर हम H4 में देखें तो H4 में हमारे पास स्ट्रक्चर बिल्कुल बुलिश है, कोई डाउट नहीं है। मार्केट हायर हाई लगाती जा रही है और रिसेंट जो हमारे पास करीब करीब बाइंग एरिया है H4 का, वो हमारे पास ये बाइंग एरिया है। इस बाइंग एरिया को मैं मेंशन भी कर देता हूँ, काफ़ी दूर है लेकिन ये बाइंग एरिया आपका मंडे वाले दिन आता है या ट्यूसडे वाले दिन आता है, जब भी आता है तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया होगा। 4062 से लेके 4040 तक जो आपका होगा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया होगा। आपने इसको भी माइंड में रखना है। ये H4 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, H4 के ये लेवल्स मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये कल ही आ जाएंगे, लेकिन ये जब भी आते हैं तो इन एरियाज़ को आपने टारगेट करना होगा। 3978 41 से लेके 78 का एरिया और 62 से लेके 40 का एरिया, ये दो हमारे पास H4 के अकॉर्डिंग एक बाइंग एरियाज़ हैं जिनको हम देखेंगे और यहाँ से बाय एक्टिव कर सकते हैं। इनका चार्ट में मैं जस्ट H4 पे रख देता हूँ। बाकी तो अच्छा, ये जो हमारे एरिया बाइंग एरिया हो गए H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से हम बाय देखेंगे। अभी बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है H1, क्योंकि H4 के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी नीचे हैं, वो यहाँ पे हैं और राइट नाउ मार्केट यहाँ पे है, तो इन एरियाज़ में हमें बाइंग देखनी पड़ेगी। सेल का देखिए, मैंने एक ही बात कही थी, आज भी दोबारा रिपीट करूँगा। सेल में तब देखूँगा जब 4203 के नीचे कोई H1 की कैंडल क्लोजिंग देगी। 4203 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती, कोई कैंडल क्लोज नहीं होती इसके नीचे, तब तक बाइंग को अवॉइड किया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मंडे के लिए आपका जो बाइंग एरिया होगा वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये आपका बाइंग एरिया होगा 4201 से 4200 से लेके आपका बाइंग एरिया होगा 4215, 4200 से लेके 4215 का आपका बाइंग एरिया होगा ये H1 के अकॉर्डिंग। तो तीन बाइंग एरिया मैंने आपको 4215 से लेके 4200, ये आपका थर्ड बाइंग एरिया जिसको मैं टारगेट करूँगा। इस बाय तब तक देखेंगे जब तक का मार्केट इन एरियाज़ के ऊपर है, तब तक हम यहाँ से एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जा सकती है। ओवरऑल इसके नीचे अगर बाइंग देखें, क्योंकि एक बाइंग एरिया ये है कि यहाँ से बाय निकल जाए, दूसरा बाइंग इसके नीचे बाइंग एरिया की बात करें तो वो हमारे पास H4 के लेवल्स हैं, वो काफ़ी दूर हैं, वो ये 4062 4040 और 3941 और 3978, वो काफ़ी दूर हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने इस सारी जो माइंड है वो इस पर रखना है कि 4215 के या 4200 के जब तक ऊपर है ये स्टिल बाइंग में है। लेकिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो छोटा सा रेजिस्टेंस ये है कि आप 4310 से लेके 4322 ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे। और ये एरिया है, शुरू होता है 4310 से लेके 4322
20 तक। ये जो है आपका एक 20 तक आपका एक सेलिंग एरिया हो सकता है। आपने अगर सेल करना है तो यहाँ से सेल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ से बाइंग करेंगे तो हम यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। अगर सेल करना भी है तो आपको सेल करने का स्ट्रेटजी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आप सेल करते हैं 4310 से सेल करते हैं, तो आपका एसएल ये होना चाहिए कि जो ये ग्रीन कैंडल है इसकी जो विग है ऊपर वो है 4320 की। तो कोई भी H1 की कैंडल 4320 के ऊपर क्लोज हो गई तो आप ट्रेड से निकल जाएंगे। जब तक 4320 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक आप सेल को होल्ड कर सकते हैं और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल हमारे पास फ़िलहाल करंटली सिनेरियो को देखते हुए तो ये सेलिंग एरिया भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये क्यों निकल रहा है अगर मामला बुलिश ही हैं। देखें आपके बुलिश हैं, बेशक H1 में बुलिश है, H1 भी बिल्कुल डेड फाइनल एरिया पे खड़ा है, H1 बुलिश है आपका, H4 बुलिश है, लेकिन M30 आपका बेरिश है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एरिया सेलिंग एरिया बन सकता है। ये एरिया क्योंकि मार्केट जब M30 में नीचे आ रही है ना तो यहाँ ये इक्वल टॉप लगा के एम पैटर्न बना के उसके बाद ये एक लो लगाया, फिर रिट्रेस, फिर ये लो ब्रेक किया, तो फिर ये तो ओवरऑल हमारे पास ये जो एरिया है, ये जो ग्रीन कैंडल है जो कि 4300 से शुरू होके 10 से शुरू होकर ऑलमोस्ट 20 का जो एरिया है, ये एक अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है। अगर हम 20 के ऊपर का एसएल दें तो ये एक सेलिंग एरिया है M30 के अकॉर्डिंग, M15 के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल हमारे पास H1 बुलिश है, H4 बुलिश है। हम प्रेफर करेंगे मार्केट नीचे आती है तो नीचे से बाय कर लेंगे और ऊपर इन एरिया से एक सेल देख सकते हैं, लेकिन विद मिनिमम लॉट साइज़, क्योंकि जो छोटे टाइम फ्रेम हैं वो बेशक बेरिश हैं, लेकिन इस वक्त जो मेजर टाइम फ्रेम्स हैं जिसमें आपका डेली हो गया, H4 हो गया, H1 हो गया, वीकली हो गया, वो स्टिल बुलिश हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम्स की जो है पावर जो होती है मार्केट वो ज़्यादा होती है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम के जो छोटे रेजिस्टेंस होते हैं इतना वो पावर रखते हैं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई वहाँ से सेल बनती भी है 4310 से लेके 4320 का। तो उसके बाद 20 के ऊपर कैसल देके सेल कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, और बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। अगर आपका एक्सेस का अकाउंट है, अपना आईबी नंबर चेंज करें, ओपन डिस्कशन ग्रुप है और प्रीमियम ग्रुप भी है, सिग्नल्स भी दिए जाते हैं। जितने सेटअप बनते हैं, चाहे 10 सिग्नल्स का सेटअप बने तो 10 सेटअप दिए जाते हैं, सिग्नल्स दिए जाते हैं। अगर एक सेटअप बनता है तो एक सिग्नल दिया जाता है। कोशिश होती है कि एक्यूरेसी को माइंड में रखा जाए, ना कि नंबर ऑफ़ सिग्नल्स को माइंड में रखा जाए कि आज 10 सिग्नल देने, 15 देने, 20 देने, 1 देने, 2 देने, बल्कि मैटर ये करता है कि जो चीज़ दे रहे हैं वो क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छी जगह से हम ट्रेड लें, ना कि नंबर्स पे डिपेंड करें। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।